तो सम्मिलित रूप से करके यहाँ पे मैं एक एनालिसिस के तौर पे बताऊँगा और समझाऊँगा। और ये एक तरह से एनालिसिस सेशन है और एमसीक्यू जो क्वेश्चंस के लिए एक सेशन मैं अलग से बनाता हूँ, तो उसमें केवल एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं वहाँ पे। तो ये जो है एनालिसिस सेशन है अभी। तो कल के लिए लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि बिहार के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन था कि बिहार में कितने जिले हैं, कितने अनुमंडल है, कितने प्रमंडल है, ठीक है। तो कितने प्रमंडल थे, 9 प्रमंडल थे। उसके अंदर जो है 38 जिले को डिवाइड किया गया है। किसी में 6 जिले हैं, किसी में 5 है, किसी में 4 भी हैं, किसी में 3 भी है, किसी में 2 भी है, ठीक है। तो 2 जो थे वो मिनिमम था और 6 जो था मैक्सिमम आ रहा था। तो हमने ये भी पढ़ा था कितने अनुमंडल है, तो 101 अनुमंडल था। कितने टोटल पंचायत है, तो पंचायतों की संख्या 8406 थी। तो इस प्रकार से हमने टोटल कवर अप किया था कल के सेशन में बिहार के बारे में। जीआई टैग्स उत्पाद जो थे वो सभी को कवर किया गया था। मगही पान हो गया या मिथिला का मखाना हो गया या जरदालू आम हो गया, उस सबके बारे में बताया गया था। तो आज का लेक्चर जो है खासकर हमारे पीरियोडिक टेबल और सारणी पर रहेगा और आयोस्को के नाम के ऊपर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिक टेबल हमारा, तो ग्रुप की संख्या इसमें है वो 18 है और पीरियड की संख्या है वो 7 है। ग्रुप की संख्या जो वर्टिकल लाइंस है जो कि कॉलम में है उनको हम कहते हैं, और पीरियड्स का मतलब जो कि क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली है उसको हम पीरियड्स नंबर कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ग्रीन में है और कुछ कलर रेड में है, कुछ पिंक में है और कुछ लाइट पिंक में है, और तो ग्रे कलर है, येलो कलर है, ठीक है, और स्काई ब्लू कलर है। तो इस तरह से जो मैं भी आपको समझा देता हूँ कि ये इन कलर का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तो जो अल्काली मेटल्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु जो कहे जाते हैं वो लिथियम से स्टार्ट होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिचियम और फ्रांसियम, ये सब जो है क्षारीय धातु कहलाते हैं। और क्षारीय मृदा धातु कौन से कहलाते हैं, तो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया। तो इस तरह से जो ग्रुप जो सेकेंड एलिमेंट्स है वो टोटल एल्काली अर्थ मेटल्स यानी कि क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं मेन जो इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन बन जाते हैं ना मेटलॉइड्स पे बनते हैं, जैसे कि उपधातु। उपधातु कौन कौन से है, क्वेश्चन आ जाता है कि क्या बोरॉन उपधातु है या धातु है अधातु है। तो बोरॉन जो है वो अधातु है। तो कितने अधातु हमारे टोटल है इसमें, तो बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया और एसबी हो गया, ठीक है, और टीई हो गया। एसबी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एंटीमनी, और टीई है जो कि टेलुरियम है। ये जो है कहलाते हैं मेटलॉइड्स कहलाते हैं। और ये जो नॉन एलिमेंट्स है आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में है, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया और एसी जिसे सिलेनियम कह सकते हैं, और हाइड्रोजन हो गया। ये जो है नॉन मेटल्स अधातु में आते हैं। पहले तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में जानते हैं। तो लेंथेनाइड जो कि 58 से लेकर 71 तक जिसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, और एक्टिनाइड उसमें भी 14 एलिमेंट्स ही होते हैं, जो कि वो स्टार्ट होता है 90 से 103 तक, ठीक है। तो जो 58 से जो लेंथेनाइड स्टार्ट होता है वो उसका फर्स्ट एलिमेंट है सीरियम, और लास्ट एलिमेंट जो 71 है वो लुटेटियम है, ठीक है। और जो 19 से 89 स्टार्ट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट उसका है थोरियम, और जो 103 पर है वो उसे कहते हैं लॉरेंसियम। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट थे, जिस प्रकार से जैसे कि कोई धातु के नाम पूछ सकता है, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है धातु है, कौन सा एलिमेंट अधातु है, कौन सा एलिमेंट उपधातु है। और कुछ जो मैं आपको नोबेल गैसेस के बारे में बता देता हूँ, कौन सी गैसेस जो है वो नोबेल गैसेस में जो लास्ट एलिमेंट्स है जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया। अरे ओके, तो ये जो इस सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, नोबेल गैसेस कहलाते हैं। और ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन संक्रामक मेटल कहलाते हैं, जो कि मीड में है स्केडियम से लेकर सीएन तक 112 तक, ठीक है। 112 एलिमेंट एटॉम नंबर अयस्क। तो जो अयस्क है ना ये खनिजों से प्राप्त होता है, और खनिज ऐसा समझिए कि खनिज जो है अशुद्ध मात्रा में होते हैं और अयस्क जो है वो शुद्ध मात्रा में होता है। खनिज को ही प्यूरिफाई करके अयस्क उसमें से निकाला जाता है, ठीक है। तो सब मेनली जो हमारे एग्जाम हम ओरिएंटेड यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बस हम यहाँ पे याद करेंगे और जो नहीं समझ में आएगा उसको समझने का प्रयास करेंगे कि मतलब क्या इसके नाम इस हिसाब से कैसे है। फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा सोडियम है। तो सोडियम का अयस्क जो है वो चिली साल्टपीटर है, रासायनिक सूत्र है उसका Na NO3। तो सोडियम के जो चिली साल्टपीटर ही एक अयस्क नहीं है, इसके बहुत सारे अयस्क हैं। तो कौन कौन से इसके अयस्क है, एक चिली साल्टपीटर हो गया जिसका रासायनिक सूत्र Na NO3 है, ट्रोना हो गया Na2CO3, 2NaHCO3.3H2O। फिर बोरेक्स हो गया जिसको सुहागा कहते हैं, ये काफी पूछा जाता है सोडियम गैस के बारे में। तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2B4O7.10H2O। और जो पांचवा
एक चौथा हो गया वो साधारण नमक हो गया NaCl। तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के पर्पज से। तो आप देख सकते हैं जितने भी इसके नाम हैं इन पर विजुअल है और आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हाई-स्कूल के नाम तो कोई भी सर्च करके भी गूगल से प्राप्त कर सकता है, लेकिन मेन जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है, वो एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है कि एग्जाम में कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। अभी जो है, अभी फिलहाल बीपीएससी के एग्जाम में लोहे के अयस्क के बारे में पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन-सा अयस्क जो है वो लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क जो था उसमें से आंसर लिमोनाइट था। लेकिन और भी अदर एग्जाम में मैंने देखा है कि लोहे के अयस्क में यही नहीं पूछा जाता है कि एक लिमोनाइट ही अयस्क है, यही पूछ लिया जाता है कि ऑक्साइड अयस्क कौन है। तो इसमें से हमें देखना पड़ता है, उसमें कार्बोनेट अयस्क दे देता है, कभी-कभी सल्फाइड अयस्क दे देता है। लोहे के कई अयस्क हैं, एक ऑक्साइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है और कार्बोनेट अयस्क है। लेकिन फिर क्वेश्चन एक थर्ड क्वेश्चन ये पूछ दिया था कि लोहे का अयस्क है, इनमें से मुख्य अयस्क लोहे का कौन-सा है? तो उसमें ऑप्शन में लिमोनाइट भी था और हेमेटाइट था, ठीक है? और मैग्नेटाइट भी था। लेकिन मुख्य अयस्क जो था 70% जिसमें प्रचुर मात्रा पाया जाता है, वो हेमेटाइट है। तो इसका आंसर वहाँ पे हेमेटाइट था। और लेकिन ऑप्शन देखिए कितना अच्छे से पूछा हुआ था, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट उपरोक्त सभी। तो ये सभी अयस्क ऑक्साइड अयस्क है और सभी लोहे के अयस्क है, लेकिन इनमें से मुख्य अयस्क जो था वो हेमेटाइट था। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा और भी बता देता हूँ, लोहे के जो अयस्क हैं, उनमें से सल्फाइड अयस्क के क्या नाम है? तो आयरन पाइराइट हो गया Fe(H2) जिसको कहते हैं, आर्सेनिक पाइराइट हो गया FeAeAs कहते हैं, कैल्कोपाइराइट हो गया CuFeS2 कहते हैं उसको, ठीक है? और जो कार्बोनेट अयस्क है वो मेनली है सिडेराइट, एक ही CO3, ओके? और मैंने ऑक्साइड अयस्क के बारे में बता दिया, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट। इनमें से सबसे प्रमुख जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो हेमेटाइट, जो कि 70% उसमें लोहा है। अब कुछ मेन क्वेश्चन जान लेते हैं, जैसे कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। और सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो नेचुरली पाए जाने वाले में हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। और इस प्रकार आर्टिफिशियली में चलते हैं, आर्टिफिशियली में सबसे पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी जो पाया जाने वाला है वो ओगानेसोन है, ठीक है? ओगानेसोन जिसका परमाणु क्रमांक संख्या है 118 और यूरेनियम का था कितना? 92, ठीक है? हाइड्रोजन का 1। तो इस प्रकार से सबसे भारी तत्व है वो ओगानेसोन्स है। और सबसे हल्का है वो TC उसको कहते हैं। और टेक्नीशियन उसका फुल नाम है। और इसका परमाणु क्रमांक संख्या 43 है। और ये जो है परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त होता है टेक्नीशियन, वहां से इसकी खोज हुई थी। और सबसे कठोर धातु, सब इस मेन क्वेश्चन आता है, सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु है वो है टंगस्टन, जिसका जो गलनांक है लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस है। तो आज का लेक्चर हमारा बस इतना ही था। और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न आ सकते हैं उनके ऊपर एक सेशन और MCQ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है? तो जैसे मैं कुछ टॉपिक के नाम अभी बता देता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर मेन फोकस किया जाएगा। जैसे कि सॉफ्टवेयर पे ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। DDMS हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं, नेटवर्किंग हो गया, फिर एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन पे फोकस किया जाएगा। फुल फॉर्म्स वगैरह पे भी मेनली क्वेश्चन आ जाता है, तो वो एक सीरीज बनाया जाएगा उसका, ठीक है? तो इस हिसाब से अब कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं और जितने भी उसके सिलेबस है सबको एक एक करके कवर किया जाएगा अगले के सेशन में। ओके, धन्यवाद।